राजधानी पटना के दीघा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 90 लाख रुपए की शराब बरामद हुई। और अब आगे ध्यान से सुनिए कि एक पुलिस अधिकारी के रिश्तेदार के यहां शादी थी, तो जब्त शराब को एक कार्टन शराब पुलिस की गाड़ी में लादकर थाने लाया गया और वहां से उस शराब को एक गाड़ी में लादकर भागलपुर भेज दिया गया। और भागलपुर में पुलिस अधिकारी के रिश्तेदार की शादी में उस शराब से पार्टी हुई होगी। अब 90 लाख रुपए का शराब बरामद हुआ। शराब बरामद होने के बाद जो शराब तस्कर है वो शराब तस्कर थाना आया। थानाध्यक्ष का पैर छूकर वह प्रणाम करता है। थानाध्यक्ष उसको आशीर्वाद देते हैं। आधा घंटा तक दोनों में बातचीत चलती है और आधे घंटे के बाद वो तस्कर फिर से उठकर वहां से चला जाता है। एक एक खुलासा 90 लाख की शराब जब्त किए जाने को लेकर जब हो रही है तो सबका दिमाग चकरा जा रहा है कि कोई थानेदार, कोई पुलिस वाला, हर कोई शराब के पीछे लगा हुआ है और हर कोई शराब जब्त करने के बाद शराब की बोतलों को अपने रिश्तेदारों के यहां भेजता है या फिर उसको वापस से बेच देता है। आगे आपको हम सारी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब आइए इस दिलचस्प खबर पर। कुछ दिनों पहले पटना के दीघा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पिकअप वैन पकड़ी गई, ट्रक भी पकड़ा गया, जिसमें से 90 लाख रुपए का विदेशी शराब बरामद हुआ। कहा गया कि नया साल आ रहा है तो नए साल का पार्टी करने के लिए शराब की डिमांड बढ़ जाती है और उसी डिमांड को पूरा करने के लिए तस्कर जो है वो शराब को यहां तक पहुंचा रहे हैं। अब असली खेल करते हैं पुलिस वाले। एक खबर आती है कि गोदाम में शराब रखा गया, लेकिन थाना के बैरक से, पुलिसकर्मियों का जो बैरक है थाना में, वहां से शराब की बोतलें बरामद की गई। उसी ब्रांड का शराब बरामद किया गया जिस ब्रांड का शराब पकड़ा गया। अब इसके बाद रात को बड़े अधिकारी छापा मारकर सब कुछ पकड़ते हैं। अब इस मामले में एक से बढ़कर एक खुलासा हो रहा है। सबसे पहला खुलासा आप सुनिए कि जो जब्त शराब थी उसको गोदाम में पहुंचाया गया, लेकिन गोदाम में से एक कार्टन शराब निकालकर, मतलब कि कई बोतलें शराब निकालकर पुलिस की गाड़ी में रखी गई। उस गाड़ी से लेकर शराब को थाना तक लाया गया। अब थाने में एक पुलिस अधिकारी के रिश्तेदार के यहां, जिसका घर भागलपुर है या भागलपुर में उसके यहां शादी थी, उसके यहां शराब पहुंचाने के लिए पुलिस अधिकारी कहता है और उसी जब्त शराब में से एक कार्टन शराब वहां पर पहुंचाई जाती है। अब वहां पर शराब ले जाने का मतलब कि वहां पर शादी विवाह में उस शराब से पार्टी हुई होगी, लोगों ने शराब पीकर डांस किया होगा और यह सब कुछ कराता कौन है तो खुद बिहार पुलिस के जवान। क्योंकि बिहार पुलिस के जवान और अधिकारियों के कहने पर और उनके देखरेख में वो शराब जो जब्त की गई थी वो पार्टी करने के लिए भागलपुर चली गई। अब इसके बाद आगे का और सुनिए। जो शराब तस्कर है वो शराब तस्कर बाप और बेटा दोनों थाना पहुंचे। बताया जाता है कि थानेदार का बेटा पैर छूकर प्रणाम करता है, मतलब कि जो तस्कर बेटा होता है वो थानाध्यक्ष को प्रणाम करता है। थानाध्यक्ष अपने चैम्बर में बिठाते हैं। लगभग आधा घंटा तक बातचीत चली। अब बातचीत क्या हुई इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन अब इस मामले में जांच हो रही है। थानाध्यक्ष सस्पेंड हो चुके हैं, 2 पुलिस कर्मचारियों को जेल भेजा जा चुका है और एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं जो तमाम सच्चाइयों को सामने रखता है कि आखिरकार बिहार में शराबबंदी के नाम पर पुलिस शराब पकड़ती है तो उस शराब का क्या होता होगा। फिलहाल हमने आप तक पूरी कहानी पहुंचा दी।
अब तक कहा जा रहा है कि 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। आपकी क्या राय है शराबबंदी को लेकर, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी आगे की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।